विद्यार्थी मित्रों नमस्कार। स्टैंडर्ड 12th लेपिंग में आज हम रीड 5 टाइटल है पेंसिल। तो आज हम इसके बारे में चर्चा करेंगे और यह पोएम जो है जयंत परमार के द्वारा लिखा गया है और यह पोएम जो है ये जो है इसका ट्रांसलेट फ्रॉम उर्दू में से ट्रांसलेट किया गया है और बाइदर भक्त के द्वारा। तो बहुत ही अच्छी पोएम है इसके अंदर और कवि ने जो है अपनी डॉटर अपनी पुत्री के विषय में बहुत ही अच्छी बात यहाँ बताने का प्रयास किया है। देखते हैं कि माई डॉटर मेरी पुत्री, लिटिल डियर डॉटर मेरी छोटी और बहुत ही प्यारी बेटी, लाइट्स अ पेंसिल। लाइट से पेंसिल का मतलब हुआ यहाँ पर लाइट यानी जिसे धार देना, जैसे अपने पेंसिल को छीलते हैं तो उसके अर्थ में है। तो वह पेंसिल को छील रही है किससे? विथ ए शार्पनर, एक शार्पनर द्वारा। वह जो है मेरी सबसे सुंदर जो मेरी प्यारी बेटी है वह पेंसिल को धार दे रही है या उसको छील रही है एक शार्पनर के द्वारा। आगे दिया है द स्काई ऑफ द वाइल्ड पेपर। यहाँ पर तो द स्काई ऑफ द वाइट पेपर बिगिंस टू बी फिल्ड विथ लाइट। आगे यहाँ पर कवि बता रहा है कि वह उस पेंसिल के द्वारा एक चित्र बनाना चाहती है या बनाने जा रही है। तो स्काई ऑफ द वाइट पेपर, एक सफ़ेद पेपर पर जो आसमान की तरह है, तो ऐसे पेपर पर वह चित्र बनाने बिगिंस शुरू कर रही है टू बी फिल्ड, उसमें रंग भरना या चित्र बनाना, विथ लाइट, उस जो उसने पेंसिल को तैयार किया है उस पेंसिल के द्वारा वह जो है एक चित्र बनाने की तैयारी में है। आगे है कि द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग। अब उसका चित्र देखिए कैसे बनाई है वो, द ब्लैक बर्ड फ्लाइंग अवे विथ द ट्री। उसने जो चित्र बनाया है उस चित्र के अंदर जो है बता रही है कि एक ब्लैक बर्ड, काला पक्षी जो है वो उड़ रहा है, अवे विथ द ट्री, एक पेड़ के दूर या पेड़ से थोड़ा दूर एक पक्षी काले रंग का जो है वो उड़ रहा है, ऐसा उसने एक चित्र बनाया। फिर दूसरा चित्र कैसा बनाया उसने, ग्लासेस ऑन द आईज ऑफ द पीकॉक। पीकॉक मोर है, उसके आंखों पर चश्मा लगा हुआ है, तो उसने चश्मा लगाया हुआ एक मोर बनाया। देखिए एक छोटा सा बच्चा, उसकी कल्पना शक्ति देखिए आप, तो किस तरह से वह अपनी कल्पनाओं के द्वारा, इमेजिन के द्वारा और कैसे वह चित्र का निर्माण कर रहा है। तो कवि उस चीज को बताने का प्रयास कर रहा है। आगे है द फायर चैरियट फ्लाइंग इन द एयर। यहाँ पर फायर चैरियट शब्द है यानी अग्निरथ, एक अग्निरथ है जो जमीन पर चलता है, तो उसको उस बेटी ने एयर, हवा में उड़ता हुआ दिखाया है कि जैसे वो आसमान में उड़ रहा हो, इस तरह से उसने कल्पना करके एक चित्र बनाया है। फिर अगला चित्र बनाती है बेटी, द एयरप्लेन वॉकिंग ऑन द रोड। जो आसमान में उड़ने वाला एयरप्लेन है उसको उसने रोड पर चलता हुआ दिखाया है। तो आप देख रहे हैं कि वह छोटी सी बच्ची किस तरह से अपने कल्पना शक्ति के द्वारा वह कैसे कैसे चित्रों का निर्माण कर रही है जो कि बिल्कुल हमारे वास्तविक दुनिया से अलग है। फिर अगला चित्र बना रही है द लायन हैविंग अ कन्वर्सेशन, यानी जो शेर है वो चर्चा कर रहा है, बातचीत कर रहा है, किससे? विथ द काऊ, जो असत्य है। तो लायन जो है वो काऊ से बात करता हुआ जो है चित्र में दिखाई दे रहा है, ऐसा वो चित्र बनाती है, ऐसे चित्र का निर्माण करती है। वन आईज सन ऑन द ब्लैक ट्री। अगला चित्र है एक आंखों, जैसे हम चित्रण करते हैं जब सूर्य का, तो सूर्य में आंखें बनाई जाती हैं, दो आंखों वाले सूर्य, इस तरह से। तो उसने जो चित्र बनाया है उसमें ए वन आईज सन, एक आंख वाले सूर्य का उसने चित्र बनाया है। द ब्लैक ट्री विथ अ पैच ऑफ क्लाउड ओवर इट, पेड़ के पास एक पैच ऑफ क्लाउड यानी कि बादल का एक टुकड़ा है या बादल का छोटा सा हिस्सा है, तो उस हिस्से, बादल के हिस्से और एक ब्लैक ट्री है, उसके बीच में उसने सूर्य का एक चित्रण किया है जिसमें सूर्य की एक आंख दिखाई दे रही है। तो ऐसा उसने एक बढ़िया सा सुंदर सा चित्र बनाया है। और फिर आगे वह प्यारी बेटी अगला चित्र बना रही है, अ ब्लू फिश फ्लाइंग ऑन द फोरहेड ऑफ द, यहाँ पर लाउड शब्द है, इसको आपको क्लाउड समझना है, क्लाउड यानी बादल। तो वह बता रही है कि एक ब्लू रंग की जो मछली है वो उड़ रही है, जबकि मछलियां तैरती हैं पानी में। अब ये मछली क्या हो रही है? उड़ रही है। ऑन द फोरहेड
ऊंचाई पर, ऊपर, किसके ऊपर? ऑफ द क्लाउड, यानी आसमान, जो बादल है, तो बादल के ऊपर एक ब्लू रंग की मछली उड़ती हुई दिखा रही है, या ऐसे उसके चित्र में दिखाई दे रहा है। अगला चित्र है द येलो बटरफ्लाई स्विमिंग इन द वाटरफॉल, और एक पीले रंग की जो तितली है, बटरफ्लाई तितली है, उसको कैसे बताया उसने? वाटरफॉल, झरना, पानी का झरना गिर रहा है ऊपर से नीचे की तरफ, उसी झरने में एक पीले रंग की जो बटरफ्लाई है वो तैरती हुई दिखाई दे रही है। ऐसा चित्र का मेरी बेटी ने जो है इसके अंदर चित्रण किया है। और आगे कभी कहता है कि माई डियर डॉटर, मेरी माई डार्लिंग डॉटर, मेरी अति प्रिय, मेरी जो पुत्री है, मेरी बेटी है, इन हर स्केंसिटी, यहाँ पर स्केंसिटी का मतलब हुआ आनंद, कोई भी काम करने में आनंद प्राप्त करना, तो उसके अर्थ में है। तो एक ऐसे शब्द है, तो मेरी बेटी जिसको खूब आनंद हो रहा है, ऐसे ऐसे चित्रों को बनाकर खूब अच्छा लग रहा है उसको, वो क्या है? इज बिजी, वो बिल्कुल व्यस्त है ड्राइंग, यानी चित्रण या चित्र बनाने में, स्टेंज पिक्चर्स, यानी विचित्र, ऐसे विचित्र पिक्चर को बनाने में वह खूब आनंद प्राप्त करते हुए इसी काम में वह मेरी प्यारी जो बच्ची है वो बिजी है या व्यस्त है। फिर आगे आता है बट व्हेन द स्कूल मास्टर, अब देखिए यहाँ से लाइन चेंज हो रही है, लेकिन जब स्कूल मास्टर जो उसको पढ़ाने वाले शिक्षक हैं वो गिव्स हर होमवर्क, जब उसे घर काम देते हैं कि भाई ये आपको पढ़ाया गया, इसको घर काम करके लाना, तो माई डार्लिंग डॉल, मेरी जो अति प्रिय गुड़िया है, मेरी छोटी सी जो मेरी प्यारी बच्ची है, वो क्या करती है? ब्रेक्स द टिप ऑफ द पेंसिल, तो टिप यानी अपने जो पेंसिल का नुकीला भाग आगे होता है, आप चित्र में देख रहे हैं सबसे नीचे, तो जो पेंसिल का नीचे नुकीला भाग टिप होता है, उसको मेरी बच्ची जो है उसको तोड़ देती है, यानी गुस्से में, इन एंगर, गुस्से में, यानी उसको जो पढ़ाई का जो काम है, लिखने का काम है, चित्र बनाने में तो खूब उसको आनंद आता है, लेकिन उसको जो लिखने का काम है उसको बहुत ही उसके लिए बोरिंग है, तो गुस्से में वो मेरी बच्ची क्या करती है? पेंसिल के उस अड़ी को या पेंसिल के नुकीले भाग को तोड़ देती है, और परिणाम क्या होता है? एंड द कैंडल ऑफ द पेंसिल, कैंडल का मतलब होता है मोमबत्ती, और मोमबत्ती रूपी वह पेंसिल, यानी पेंसिल की तुलना यहाँ पर कवि ने किससे किया है? मोमबत्ती से किया है। तो मोमबत्ती रूपी उस पेंसिल जो है इज एग्जिस्टेड, यानी कि वह जो पेंसिल है जिसको मोमबत्ती का रूप दिया गया है वो बुझ जाती है, यानी उसका लाइट ही जैसे चला गया हो, जब टूट जाती है, जब क्योंकि उसका जब पिन टूट जाएगा नीचे का नुकीला भाग तो कुछ नहीं कर सकते उसमें, तो उसकी वह मोमबत्ती रूपी पेंसिल बुझ जाती है। ओनली द स्मोक रिमेन्स, और जब आप देखते हैं जब मोमबत्ती बुझती है तो खाली उसके इर्द गिर्द धुआं रह जाता है, उसी तरह से ओनली द स्मोक रिमेन, केवल धुआं रह जाता है ऑन द स्काई ऑफ द व्हाइट, यहाँ व्हाइट शब्द है, उसको व्हाइट पढ़ना है आपको, ऑन द स्काई ऑफ द व्हाइट पेपर, ऐसा आपको पढ़ना है। तो जो वो सफेद रंग का आकाश के समान जो एक सफेद रंग का स्वच्छ पेपर है, उस पेपर पर जब जो उसका जो है पिन टूट जाता है या पेंसिल टूट जाती है, तो केवल उसका एक धुआं सा, धुंधला सा उस पर रह जाता है, और पूरा का पूरा उसका जो है चित्रण फिर आगे नहीं हो पाता है। तो इस तरह से ये बहुत ही सुंदर पोएम आपने देखा, जो अपने रीड 5 और टाइटल इसका था पेंसिल, इसमें लिया गया। और इसके बाद अब आगे हम अगला रीड का अभ्यास करेंगे। थैंक यू।